नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर, आपका मेरे शो में बहुत स्वागत है। आज से 5 राज्यों का शोर थम जाएगा। नतीजे आने के बाद जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खौफ़ज़दा है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और उनकी धड़कनें सच में बढ़ी हुई हैं, इसलिए ही वो रेफ़रेंडम करवा रहे हैं। उन्हें ये पता है कि उनके दिन बस अब कुछ ही दिन है उनके पास, क्योंकि आप देखिए ईडी भी सोच रहे होंगे कि अब अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक फ्री हो चुका है। यही लॉजिक दिया था ना अरविंद केजरीवाल ने, जिस समय ईडी ने उनको सम्मन दिया था कि मैं अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ, इस समय मैं व्यस्त हूँ। और भी बहुत सारे लॉजिक दिए थे कि आप ये बताइए कि ये सम्मन आपने दिया है, आपने ये सम्मन दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया है या कि आम आदमी को दिया है या फिर वो उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने जोड़ी थी और वो एक पत्र उन्होंने ईडी को लिखा था। ठीक है, ईडी ने उसको शायद से ये सोच कर के रख लिया होगा कि दिन तो बहुत कम हैं, तो ठीक है अभी चुनाव निपट जाने देते हैं उसके बाद देखते हैं। और चुनाव निपट चुके हैं, आज नतीजे आने शुरू हो रहे हैं और 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सेशन भी शुरू हो रहा है। इसी दौरान केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। पक्के तौर पे नहीं लेकिन हाँ, जो आसार बन रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि इसी दौरान वो गिरफ्तार हो जाएँगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि शराब घोटाला फर्जी है, बीजेपी फर्जी घोटाले में उन्हें फँसा रही है, लेकिन वो ये अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि वो इतने नासमझ नहीं हैं, पढ़े-लिखे हैं, आईआईटीएन हैं, उन्हें सच पता है कि उनके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दूसरे, वो ईडी को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। अच्छा, अब अपना दूसरा फ़ॉर्मूला वो अपना रहे हैं, शोर मचाने का। शोर मचाने में वो बड़े माहिर हैं और दूसरा वो परसेप्शन जनरेट करना जानते हैं। इसकी भी उन्हें काफ़ी महारत हासिल है। अब आप देखिए दिल्ली में कांग्रेस चुप है, बीजेपी चुप है, मेबी वो लोग सब बिज़ी थे चुनाव में और अब नतीजे आ गए हैं आज और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन केजरीवाल ने अपनी पार्टी के साथ अपने बचाव में शोर मचाना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी पार्टी में पार्टी के लोगों को साथ लेकर के घर-घर जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं यानी कि वो रेफ़रेंडम कर रहे हैं कि सरकार उन्हें जेल से चलानी चाहिए या कि वो इस्तीफ़ा दे दें। हालाँकि दोस्तों इसका उत्तर अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं और आज तो रही सही कसर ईडी ने और पूरी कर दी है। एक नया डेवलपमेंट है। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष 60 पृष्ठों की ये चार्जशीट जो है उन्होंने दायर की है और इस चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपी बनाया है। इस मामले में कंप्लीट आरोप अ पत्र हैं, कंप्लीट तरीके से सारे आरोप बताए गए हैं क्योंकि एजेंसी पहले ऐसी लगभग 5 अभियोजन शिकायतें दायर कर चुकी है। शराब घोटाले में आरोपित दिनेश अरोड़ा अगर इनके साथ ना जुड़े हुए होते, तो आज ये सच में ऐश काट रहे होते, जो शराब नीति है उसके ज़रिए। लेकिन स दिनेश अरोड़ा गवाह बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं और संजय सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई उनके कहने से हुई है और उनकी कहने से ही अब जो कार्रवाई होगी केजरीवाल के खिलाफ, दिनेश अरोड़ा के कारण होगी। ईडी ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपित दिनेश अरोड़ा से
अपने साथियों के माध्यम से 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए लिए हैं। इतनी ही बात नहीं है, ये भी बात सामने आ गई है कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आने वाले जो चुनाव हैं, उसके लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की थी। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक और मुद्दा भी सुलझाया था जो एक्साइज़ विभाग का था। इस चार्जशीट में संजय सिंह पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और जो आरोपित हैं उनकी मदद के आरोप लगाए हैं। अब इस आरोप पत्र पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर को यानी कि आज 3 दिसंबर है, कल दोपहर 2 बजे इस पे सुनवाई होगी। और शराब घोटाले के मामले में अक्टूबर में ईडी ने संजय सिंह के घर छापा मारा था, उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी होती है, तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। अपनी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक वो गुहार लगा चुके हैं और लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उनको सफलता हासिल नहीं हुई है और आखिरी बार 24 नवंबर को संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी हिरासत को एक बार फिर से बढ़ाया और 4 दिसंबर तक कर दिया गया था। इससे पहले संजय सिंह को कोर्ट ने 10 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब आप ये देख लीजिए, ये जो आरोप संजय सिंह पे लगे हैं, ऐसे ही आरोप मनीष सिसोदिया पे हैं और ठीक ऐसे ही आरोप केजरीवाल पे भी हैं। तो केजरीवाल कैसे बचेंगे? भले ही वो अपने लिए रेफरेंडम करवा रहे हैं, ठीक है, उनका तरीका है परसेप्शन बनाने का, क्योंकि परसेप्शन बनाने में वो माहिर हैं। और एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहती हूँ कि परसेप्शन जो होता है राजनीति में बहुत काम आता है और इसकी महारत है केजरीवाल को। दूसरी बात, शोर मचाना केजरीवाल को बहुत अच्छे से आता है। इसके अलावा उन्हें एक और काम आता है। ये जो उन्होंने रेफरेंडम चलाया है, इसको वो एक आंदोलन की शेप दे रहे हैं। एंड यू नो केजरीवाल एक आंदोलन का ही तो प्रोडक्ट है। अन्ना का जो आंदोलन हुआ था, उसी का प्रोडक्ट है केजरीवाल और अब केजरीवाल वही कर रहे हैं। उस समय मैं भी अन्ना की टोपी पहन रहे थे सब लोग और अब केजरीवाल सबको मैं भी केजरीवाल की टोपी पहना रहे हैं, लेकिन इस टोपी पहनाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर चार्जशीट संजय सिंह के खिलाफ दायर हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि बचेगा इसमें कोई भी नहीं। अब तो वो ये छोड़ दें कि उन्हें जेल से सरकार चलानी है या फिर उन्हें रिज़ाइन देना है। अब वो ये सोचें कि उनकी दिल्ली को सँभालेगा कौन? क्योंकि उन्हें तो जेल जाना ही है। कब जाना है ये अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि जल्दी ही केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि इस बार जब उन्हें सम्मन दिया जाएगा, मेबी विदिन द नेक्स्ट वीक उनको सम्मन दिया जाएगा और उसी के आसपास उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। ये बात केजरीवाल अच्छे से जान रहे हैं और ये जो नाटक फैला रहे हैं ना पूरे दिल्ली में रेफरेंडम का, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और एक बात, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में दोस्तों आपका तो कुछ भी नहीं जाता है। मुझे ये लगेगा कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।